सो ये गाइस वेलकम बैक। तो हमने वाइल लूप लास्ट लेक्चर में वाइल लूप देखा था। अब यहाँ पे डू वाइल लूप देखेंगे। उसके लिए आप एक अलग से क्लास बना लेना, जो हम यूजुअली करते हैं वो सारी चीज़ें कर लेना। यहाँ पे नीचे कोई कमेंट बॉक्स क्रिएट कर लें ताकि हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ नोट डाउन कर सकें। तो आज का टॉपिक है डू वाइल लूप। तो डू वाइल लूप समझते हैं। तो डू वाइल लूप का यूज़ कब करते हैं? हमने देखा था जब वाइल लूप का यूज़ कब करते हैं, जब हमें नंबर ऑफ इटरेशन नहीं पता होती है। फॉर लूप का यूज़ तब करते हैं जब हमें नंबर ऑफ इटरेशन पता होती है। लेकिन डू वाइल का यूज़ तब हम करते हैं जब हम एटलीस्ट एक बार अपनी स्टेटमेंट को, अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तब हम डू वाइल यूज लूप यूज करते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे व्हेन वी वांट टू एग्जीक्यूट एट लीस्ट वंस, देन गो विथ डू वाइल लूप, राइट। ओके, अब इसका छोटा सा एक सिंटैक्स देख लेते हैं, है ना। सिंटैक्स वगैरह मतलब बच्चों की चीज है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे देखेंगे सिंटैक्स लाइक डू, ब्रेसेस लगाएंगे, डू लूप बॉडी, एंड ब्रेसेस के जस्ट बाद हम यहाँ पे वाइल लूप यूज करेंगे विथ आर्गुमेंट एंड सेमीकोलन। ये हमारा है सिंटेक्स ऑफ डू वाइल लूप, राइट। अच्छा, अब इसमें क्या है, वाइल लूप में जो हमने आर्गुमेंट यूज किया है, सेम रूल जो हमने वाइल लूप में पढ़ी थी वो हम सेम रूल यहाँ पे भी अप्लाई होगी कि आर्गुमेंट जो है बूलियन टाइप ही होना चाहिए, इसके अलावा कोई और टाइप नहीं होना चाहिए, राइट। तो यहाँ आर्गुमेंट मस्ट बी अ बूलियन टाइप के अलावा कोई और आर्गुमेंट वैल्यू नहीं होनी चाहिए। दूसरा केस है, क्या ये जो ब्रेसेस हैं क्या ये मैंडेटरी हैं या ऑप्शनल है? तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, मैंडेटरी सिर्फ एक ही केस में होता है, स्विच केस में। तो डू वाइल लूप में भी ये जो ब्रेसेस हैं मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है ना। लेकिन सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट हम यूज कर सकते हैं डू वाइल में बिना ब्रेसेस यूज किए हुए। लाइक उसे हम करके देख लेते हैं। उसके लिए हम एक मेन मेथड बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक void main string args। यहाँ पे मेन बॉडी बनाएंगे अपने, ठीक है। अब यहाँ पे केस वन ले लेते हैं। वन केस वन क्या कह रहे हैं हम कि बिना ब्रेसेस के क्या हम कोई बिना ब्रेसेस के ब्रेसेस जो हमारे पास ये मैंडेटरी हैं या ऑप्शनल हैं, बिना ब्रेसेस से क्या हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं डू वाइल लूप? तो बिल्कुल कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। डू बिना ब्रेसेस के हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं, लाइक कोई स्टेटमेंट दे देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, कोई वैल्यू एग्जीक्यूट कर दें, कोई कुछ प्रिंट कर लेते हैं यहाँ पे, लाइक डू लूप, राइट। उसके बाद हम वाइल लूप यूज करेंगे। वाइल लूप में कुछ भी आर्गुमेंट हम ट्रू दे देते हैं ना, और जो आर्गुमेंट है वो हमेशा बूलियन टाइप होना चाहिए। सो आर्गुमेंट मस्ट बी बूलियन टाइप। एंड बिना ब्रेसेस के अगर हम कोड देखिए, आप अभी हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट करा, हमने यहाँ पे कोड लिखा, बिना ब्रेसेस के कोड लिखा, ये टोटली वैलिड है, नो कंपाइलेशन एरर, है ना। कोई रेड मार्क हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो कोई कंपाइलेशन एरर हमारे पास नहीं है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या होनी चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट हम यूज कर सकते हैं, एक से ज्यादा स्टेटमेंट हम यूज नहीं कर सकते हैं बिना ब्रेसेस के। एंड सेकेंड वन कंडीशन, जो स्टेटमेंट है वो नॉन डिक्लेरेटिव होना चाहिए। इट मस्ट बी नॉन डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। ये नॉन डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होना चाहिए। वैसे नेक्स्ट केस देखते हैं, उससे पहले इसको हम कमेंट आउट कर लेते हैं। सॉरी, कमेंट आउट कर लेते हैं इसे। ओके फाइन। ओके, नाउ केस टू देखते हैं। केस टू, क्या हम एम टी डू वाइल लूप यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, एम टी डू वाइल लूप हम यूज कर सकते हैं। एम टी डू वाइल लूप कैन बी यूज्ड इन जावा। करके देखते हैं। डू सिंपली कुछ नहीं किया, वाइल लूप में हमने कोई आर्गुमेंट ट्रू पास कर दी, सेमीकोलन लगा दिया, है ना। ये कोई स्टेटमेंट नहीं है, ये वाइल लूप है, ओके। एंड यहाँ पे एक सेमीकोलन, ओके।
ये हो गई हमारी एम्प्टी डू वाइल लूप। सो डू हमने यूज किया, सेमीकोलन को हमें कोई स्टेटमेंट नहीं यूज करनी तो हमने यहाँ पे सेमीकोलन यूज कर लिया। फिर वाइल स्टेटमेंट तो हमें वाइल को हमें देना ही है कंडीशन के लिए, आर्गुमेंट वैल्यू देने के लिए, बूलियन टाइप वैल्यू रिटर्न करने के लिए। सो यहाँ पे वाइल स्टेटमेंट हमने यहाँ पे दे दी है ना। तो डू वाइल का ये एम्प्टी स्टेटमेंट है, एम्प्टी डू वाइल लूप है। सो ऑफकोर्स डू वाइल का एम्प्टी डू वाइल लूप हम यूज कर सकते हैं इन जावा, राइट। सो ये केस 2 था, इसको भी हम यहाँ पे कमेंट आउट कर लेते हैं ताकि दूसरा केस हम देख रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कुछ इंटरेस्टिंग केसेस देखते हैं। केस नंबर 3, केस नंबर 3, अगर हमने डू यूज किया है उसके जस्ट बाद हमने वाइल लूप यूज किया, वाइल लूप यूज किया, यहाँ पे ट्रू कुछ दिया है यहाँ पे, लाइक हमने यहाँ डू के आगे हमने कोई भी सेमीकोलन नहीं दिया, लाइक हमने कोई सेमीकोलन दिया तो एम्प्टी एम्प्टी डू वाइल हो गया। लेकिन डू के बाद हमने कोई भी सेमीकोलन अगर नहीं दिया तो इसके बीच में एक स्टेटमेंट इज नेसेसरी, मैंडेटरी, हमें कोई एक स्टेटमेंट देना ही पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे चाहो तो आप यहाँ पे सेमीकोलन दे सकते हो, एम्प्टी डू वाइल बना सकते हो, या फिर आप इसके बाद कोई एक स्टेटमेंट दो यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, अगर यहाँ सेमीकोलन नहीं लगाओगे तो ये क्या होगा, इनवैलिड होगा, इनवैलिड होगा, कंपाइल टाइम एरर होगा। क्या कंपाइल टाइम एरर में वाइल एक्सपेक्टेड एम्प्टी स्टेटमेंट आफ्टर वाइल, यहाँ एम्प्टी स्टेटमेंट आफ्टर वाइल क्या मिलेगा, कंपाइल टाइम एरर मिलेगा, राइट। कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर, कंपाइल टाइम एरर पेस्ट कर देते हैं, ओके। सो ये भी केस ओके वैलिड है केस, इनवैलिड है केस, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट केस देखते हैं, केस नंबर 4। ये केस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, तो थोड़ा सा ट्विस्टेड लगेगा आपको, तो पैनिक नहीं होना, मैं आपको समझाऊंगा। डू वाइल यहाँ पे मैंने लिखा ट्रू एंड सिंपली नीचे आते हैं एंड यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट किया हेलो देयर एंड नीचे आते हैं, वाइल लूप यूज करते हैं, वाइल ट्रू फाइन, या फिर वाइल, दोनों जगह ट्रू यूज कर लिया तो हम यहाँ पे वाइल फॉल्स यूज कर लेते हैं, राइट। ओके, अब आप सोच रहे होगे कि ये कैसे वैलिड है। काफ़ी लोग 100 आउट ऑफ 90 लोग जो कहेंगे कि ये इनवैलिड है, इनवैलिड होना चाहिए, लेकिन इनवैलिड नहीं है, राइट। हमने यहाँ पे अगर इसको हम विजुलाइज करें, अगर इस चीज़ को हम विजुलाइज करें तो ये कैसे लिखा हुआ है, इसको हम एक तरह से और विजुलाइज कर सकते हैं। मैं इसको क्या करता हूँ, एक मिनट कमेंट करके आपको इसका विजुलाइजेशन दिखाता हूँ कैसे करते हैं, कैसे ये वर्क हो रहा है, कैसे ये वैलिड है। हमने क्या लिखा, डू, सिंपली हमने ब्रेसेस लगाए, इसके अंदर हमने लिखा वाइल, वाइल के अंदर हमने लिखा ट्रू, ट्रू, ट्रू के बाद तुरंत फिर हमने ब्रेसेस लगाए, ब्रेसेस के बाद हमने यहाँ पे से स्टेटमेंट लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड हेलो देयर, हेलो देयर, ओके फाइन। उसके बाद जस्ट हमने वाइल स्टेटमेंट डू की स्टेटमेंट के जस्ट बाद हमने वाइल लूप यूज कर लिया, वाइल फॉल्स, यहाँ पे क्लोज कर दिया। जो हमने ऊपर वाली कोड लिखी थी, ये कोड हमने लिखी थी, ये सेम एज इट इज सेम कोड हमारे पास यही कोड है, जरा से भी चेंज नहीं है, लाइक बस यहाँ पे हमने ब्रेसेस नहीं यूज किए थे, बिना ब्रेसेस के हमने यहाँ पे वाइल लगा दिया था। अच्छा, ये वाइल जो है, मैंने कहा था कि अब आप ये यहाँ पे एक चीज से और कंफ्यूज हो रहे होगे कि जब ब्रेसेस नहीं यूज होते हैं तो मैंने बताया था कि सिर्फ एक ही स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, है ना, एक से ज्यादा स्टेटमेंट नहीं यूज कर सकते हैं। तो आपको लग रहा होगा कि ये अलग एक स्टेटमेंट है, ये दूसरा स्टेटमेंट है, बिल्कुल नहीं, ये दोनों एक ही स्टेटमेंट है। वाइल के अंदर यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट आ रही है तो ये क्या दोनों एक स्टेटमेंट कंसिडर होंगे, राइट। तो यहाँ पे आप देखो, जैसे मैंने यहाँ पे डू यूज किया ब्रेसेस के साथ, जब मैंने यूज किया तो आप देखो ब्रेसेस के अंदर मैंने ये एक स्टेटमेंट कंसीडर किया, तो ये कंपाइलर यहाँ पे क्या कर रहा है, बिना ब्रेसेस के इसको एक स्टेटमेंट कंसीडर कर रहा है ना, एक स्टेटमेंट कंसीडर कर रहा है, और ये हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। आप यहाँ पे देखो, इसे रन करते हैं, हमें एक बार एग्जीक्यूट होगा हमारा प्रोग्राम और हमें मिलेगा हेलो देयर, हेलो देयर, हेलो देयर, हेलो देयर प्रिंट होता रह रहा है ना। क्यों, क्योंकि ऑलवेज ये ट्रू रहेगा, ऑलवेज ट्रू होगा, तो यानी कि ये इनफाइनाइट टाइम क्या होगा, प्रिंट होगा। मतलब ये वाली स्टेटमेंट सिर्फ एक बार, ये वाली स्टेटमेंट सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होगी, है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने फॉल्स से रखा तो ये फॉल्स हो जाएगा, लेकिन ये वाली जो स्टेटमेंट है हमारी, ये हमेशा ट्रू होती रहेगी, ये ट्रू होती है क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू ट्रू दे रखी है ना। सो ये था हमारा कुछ, हमारे कुछ केसेस। अब नेक्स्ट केसेस देखते हैं, यहाँ पे पॉसिबल कुछ केसेस मैं बनाता हूँ। सो पहले इसका आउटपुट हम लिख लेते हैं, यहाँ पे आउटपुट हेलो देयर इनफाइनाइट टाइम, इनफाइनाइट टाइम, इनफाइनाइट टाइम। सो नेक्स्ट केस हम बनाते हैं यहाँ पे, केस नंबर
4 हम यूज कर रहे थे ना, केस नंबर 4, इसको कमेंट आउट कर लेते हैं। okay. सो ये केस नंबर 4 था। केस नंबर 5 देखते हैं। केस नंबर 5, इसी कोड को हम देख लेते हैं, इस कोड को हम कॉपी कर लेते हैं। केस नंबर 5 में इसे देखते हैं। केस नंबर 5 में एक काम करते हैं, इसको रिमूव करते हैं। कुछ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यहाँ पे हेलो देयर, एंड इसको हम यहाँ पे ट्रू, इसको कॉलन देते हैं, यहाँ पे सेमी कॉलन, इसको हम ट्रू कर लेते हैं। ओके अभी तक कोड बिल्कुल फाइन है, अभी तक कोड बिल्कुल फाइन है, कोई एरर नहीं है ना, कोई एरर नहीं है। एक बार ये प्रिंट होगा, फिर से जाएगा सिस्टम, ये भी व्हाइल ट्रू हो जाएगा, फिर से प्रिंट होगा, फिर से प्रिंट होगा, फिर से प्रिंट होगा, मतलब इनफाइनाइट टाइम हेलो देयर प्रिंट होता रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ व्हाइल में ट्रू वैल्यू पास कर रखी है। ओके फाइन। लेकिन इसके जस्ट बाद अगर मैंने कोई स्टेटमेंट यूज करी लाइक सिस्टम, सेम स्टेटमेंट में कॉपी कर लेता हूँ, इस स्टेटमेंट को जस्ट डू वाइल के जस्ट बाद मैंने अगर कोई स्टेटमेंट अगर लिखी, तो वो वैसे ही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, अनरीचेबल स्टेटमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बार बार सिर्फ यही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता रहेगा, बार बार एग्जीक्यूट होगा, बार बार एग्जीक्यूट होगा, राइट। अगर मैंने यहाँ पे फॉल्स रखा, अगर मैंने यहाँ पे फॉल्स रखा, तो हमें वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा कोड परफेक्टली फाइन है। लेकिन सेम एज इट इज अगर हम जब वाइल लूप देख रहे थे, तो वाइल लूप में हमने देखा था कि अगर हम फॉल्स रख रहे थे या ट्रू रख रहे थे, तो वाइल, अगर फॉल्स रख रहे थे तो वाइल लूप क्या हो जा रहा था, अनरीचेबल स्टेटमेंट हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि यहाँ एटलीस्ट एक बार हम यहाँ पे हमारा कंट्रोल यहाँ पे आ रहा है। अगर एक भी बार हमारा कंट्रोल आ रहा है तो वो अनरीचेबल स्टेटमेंट कंसिडर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे देखो, एक बार जैसे ही हमने यहाँ पे इंटर करेंगे, डू के अंदर इंटर करेंगे, सिस्टम ये वाला पहले प्रिंट होगा, प्रिंट होने के बाद फिर ये वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स होगी। उसके बाद भले ही इसके बाद कभी भी इसके अंदर लूप नहीं जाएगा, लेकिन हमारा एक बार कंट्रोल जा चुका है वहां पे, तो वो अनरीचेबल स्टेटमेंट तो नहीं हुआ, क्योंकि एक बार हमारा कंट्रोल वहां पे जा चुका है। तो ये टोटली परफेक्टली क्या है, ये वैलिड है ना, केस 5 वैलिड है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर हम ट्रू रख देते हैं, अगर यहाँ पे हम ट्रू रखते हैं, तो ये केस क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, अनरीचेबल स्टेटमेंट हो जाएगी, ये अनरीचेबल स्टेटमेंट हो जाएगी। क्यों अनरीचेबल स्टेटमेंट हो जाएगी? क्योंकि हमने व्हाइल लूप में ट्रू वैल्यू पास कर रखी है, ट्रू बोलियन वैल्यू पास कर रखी है, राइट। तो ये केस 5 क्या हो जाएगा, हमारा इनवैलिड हो जाएगा। केस 5 से ही हम एक और वैलिड बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं? अगर हमने यहाँ पे डू को क्या किया, एक केस 6 बना लेते हैं यहाँ पे, केस 6, और इसको हम फॉल्स कर देंगे, तो हमारा कोड परफेक्टली वैलिड है। ये इनवैलिड नहीं, परफेक्टली वैलिड हो जाएगा हमारा केस, राइट। तो केस 5 को हम यहाँ पे कमेंट आउट कर लेते हैं। ओके फाइन। केस 6 हमारा परफेक्टली वैलिड है। क्यों? क्योंकि एक बार, एटलीस्ट एक बार हमारा कंट्रोल इसके डू के अंदर आया है ना, उसके बाद कभी भी ना जाए, नो प्रॉब्लम। एक बार हमारा कंट्रोल अंदर गया तो वो अनरीचेबल स्टेटमेंट कंसीडर नहीं होगा, राइट। अब इसी के साथ कुछ और स्टेटमेंट बना लेते हैं, कुछ और केसेस बना लेते हैं। अच्छा ये वैलिड है ना, आउटपुट पता है क्या आएगा ना, आउटपुट आएगा हेलो देयर फॉर इनफाइनाइट टाइम, इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसको भी कमेंट आउट करके कुछ नेक्स्ट केसेस देखते हैं। ओके केस नंबर 7 देखते हैं। केस नंबर 7 में हम इसी को कर लेते हैं कॉपी, इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट करते हैं यहाँ पे फॉल्स। यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं, लाइक इंट a इज इक्वल्स टू 10 एंड b इज इक्वल्स टू 20। ओके, और यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं a इज लेस देन 20, सॉरी a इज लेस देन b, राइट। अच्छा अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये जो है a इज लेस देन b ऑलवेज ट्रू रहेगा, क्यों 10 इज लेस देन 20 ऑलवेज ट्रू है। बिल्कुल नहीं, ये हमने वैल्यू पास नहीं करी है, ऊपर हमने वैल्यू पास करी थी, वो ऊपर हमने फॉल्स वैल्यू पास करी थी, है ना। यहाँ पे वैल्यू पास नहीं करी, यहाँ पे हमने वेरिएबल पास किया, तो कंपाइलर क्या कर लेगा, ये अंडरस्टूड कर लेगा कि ये इन फ्यूचर कभी ना कभी हो सकता है ये स्टेटमेंट गलत हो जाए, फॉल्स हो जाए, है ना। अभी तो ट्रू है, ट्रू होके यही हेलो देयर प्रिंट होता रहेगा। लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर ये स्टेटमेंट क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए, ताकि इस स्टेटमेंट पे हम रीच कर सकें। तो इसमें कोई भी स्टेटमेंट अनरीचेबल स्टेटमेंट नहीं होगी, ये टोटली क्या है, केस वैलिड है, ये केस टोटली वैलिड है। आउटपुट क्या होगा, यहाँ पे आउटपुट मिलेगा हमें हेलो देयर
फॉर इनफाइनाइट टाइम, इनफाइनाइट टाइम, राइट। सो केस 7 भी वैलिड है। अब केस 7 से हम केस 8 भी बना लेते हैं, है ना। ओके, सो इसे हम कमेंट आउट कर लेते हैं। ओके फाइन। सो एक केस और हम यहाँ पे बनाते हैं, लाइक हमने यहाँ पे ए इज ग्रेटर देन बी कर लिया, तो भी हमारा कोड परफेक्टली वैलिड है। क्यों? क्योंकि हमारा ये केस क्या हो जाएगा, ये एक बार ये प्रिंट होगा, हेलो देयर प्रिंट होगा, इसको हम कुछ और रख लेते हैं, हाई रख लेते हैं यहाँ पे सिंपली। हेलो देयर प्रिंट होगा, हेलो देयर प्रिंट होने के बाद ये आएगा, यहाँ पे आर्गुमेंट चेक होगा क्या फॉल्स है या ट्रू, अगर ट्रू है तो फिर से डू के अंदर जाएगा। यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो गई, कंडीशन जैसे ही फॉल्स हुई, कंडीशन फॉल्स होकर डू वाइल के बाहर आ जाएगा, डू वाइल के बाहर आया तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट होगी, ये वाली स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट होगी, है ना। तो हेलो देयर एंड हाई आउटपुट होगा हमारा, आउटपुट क्या आएगा हमारा, आउटपुट आएगा हमारा हेलो देयर एंड देन हाई, ये हमारा आउटपुट आएगा, राइट। ओके, अब नेक्स्ट केस देखते हैं, यानी केस 7 भी क्या है हमारा, वैलिड केस है। सारी इनवैलिड वैलिड केसेस हम देखेंगे यहाँ पे। तो एक और केस हम यहाँ पे देखते हैं, केस केस ये केस 8 था, राइट, ये केस 8 था। केस 9 देखते हैं, सेम एज इट इज, सेम प्रोग्राम में अगर मैंने इसको फाइनल कर दिया, मैंने इसको अगर फाइनल कर दिया, वैसे ही मेरा कोड क्या हो जाएगा, अनरीचेबल हो जाएगा। वाइल लूप डू वाइल के बाहर वाला कोड अनरीचेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाली कंडीशन ऑलवेज ट्रू होने वाली है, क्योंकि हमने यहाँ पे फाइनल दे रखा है, तो कंपाइलर यहाँ अंडरस्टूड कर लेगा कि जो तुमने वैल्यू दे रखी है वो फाइनल दे रखी है और वो हमेशा के लिए ट्रू रहेगा। तो ये वाली कोड क्या हो जाएगी, कंपाइल टाइम एरर मिलेगी यहाँ पे, और क्या मिलेगा, कौन सा स्टेटमेंट हो जाएगा, ये अनरीचेबल स्टेटमेंट हो जाएगा। तो ये अनरीचेबल स्टेटमेंट मिलेगा हमें यहाँ पे। तो ये केस 9 क्या है, इनवैलिड है। इसको हम कमेंट आउट कर लेते हैं। होप आपको समझ में आया हो ये। इसका आउटपुट कुछ आउटपुट नहीं आएगा, कंपाइल टाइम एरर होगा। कंपाइल टाइम एरर है, ओके फाइन। तो इसको हम कमेंट आउट कर लेते हैं। फाइन, हमने टोटल 8 केसेस देखे, है ना, 9 केसेस देखे, पॉसिबल सारे केसेस को हमने कवर किया, राइट। सो क्या वैलिड क्या इनवैलिड है ये हमने सब कुछ देख लिया। अब इस पे इसका एक छोटा सा समरी देख लेते हैं। समरी ये है कि डू वाइल लूप जब हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें एटलीस्ट एक बार अपने कोड को एग्जीक्यूट करना हो, अपने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना हो, तभी हम डू वाइल का यूज़ करते हैं। इसके सिंटैक्स की कुछ समरी देख लेते हैं। लाइक हमने डू वाइल लूप यूज़ किया, तो डू वाइल में क्या क्या मैंडेटरी है, क्या क्या नॉट मैंडेटरी है। मैंडेटरी इसमें सिर्फ और सिर्फ आर्गूमेंट जो है हमारी बूलियन टाइप होनी चाहिए, है ना, कोई और टाइप हम नहीं दे सकते इसमें, वरना हमें कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। कौन सा कंपाइल टाइम एरर मिलेगा, इनकम्पैटिबल टाइप एरर मिलेगा हमें। इसमें जो ब्रेसेस हैं, ये ब्रेसेस ऑप्शनल होते हैं, राइट, और बिना ब्रेसेस के हम सिर्फ एक ही स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। तो वही नॉर्मल से केसेस है जो हमने इफ एल्स में लिया था, इसलिए ये सारी चीज़ें थोड़ी जल्दी जल्दी हो जा रही हैं, राइट। तो होप आपको इसमें सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो। कोई भी अगर इसमें डाउट है, कुछ मिसिंग हो रहा है, तो आप प्लीज़ लेट मी नो, आई विल कवर इट आउट इन नेक्स्ट वीडियो।